सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम प्रोजेक्टाइल संबंधित कुछ पदों की व्याख्या करेंगे। ब्लैक बोर्ड पर देखिए, सबसे पहले ये प्रोजेक्टाइल दिखाया गया है, जहाँ पर किसी प्रोजेक्टाइल को बिंदु O से प्रक्षेपित किया गया है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा है। अब ये प्रोजेक्टाइल जैसे जैसे ऊपर उठता है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इसका कांस्टेंट रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट धीरे धीरे घटता जाता है, यानी इसका मान घटता जाता है और महत्तम ऊंचाई P पर पहुंचकर इसका मान 0 हो जाता है। यानी यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट Vy जो है वो शून्य हो जाएगा। अब फिर नीचे आएगा तो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा और जब O डैश पर पहुंचेगा तो अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेगा। O से O डैश तक की दूरी को रेंज या परास कहते हैं और ये जो अधिकतम ऊंचाई है इसको h से हम डिनोट करते हैं। अब इससे संबंधित पद, सबसे पहला पद आता है फ्लाइट टाइम, उड्डयन काल, यानी कितने समय तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहा यानी उड़ता रहा, इसीलिए इसका नाम रखवाया गया फ्लाइट टाइम। इसको प्राप्त करने के लिए हम मान लेते हैं कि मान लीजिए किसी क्षण t पर प्रोजेक्टाइल अपने महत्तम बिंदु P पर, यानी किसी क्षण t पर प्रोजेक्टाइल अपने महत्तम बिंदु P पर है। यहाँ इतना सा याद रखिएगा, किसी क्षण t पर प्रक्षेप अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु P पर है। अभी मैंने बोला कि P पर वर्टिकल कंपोनेंट या ऊर्ध्वाधर घटक शून्य हो जाएगा, तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, यानी फॉर्मूला लगेगा V बराबर U प्लस AT। ये फॉर्मूला लगता है V बराबर, यहाँ G के अंतर्गत है तो V बराबर U माइनस GT का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर इस फार्मूले को लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V यानी जो Vx है यहाँ पर लिखेंगे Vx इज इक्वल टू U की जगह लिखेंगे U साइन थीटा नॉट, U साइन थीटा नॉट माइनस G और T। ये हो गया, सॉरी Vx नहीं बेटा, फिर से Vy होगा। क्यों? हम ऊर्ध्वाधर वे को कंसीडर कर रहे हैं तो Vy इज इक्वल टू, अब Vy 0 हो जाएगा। अगर 0 हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा U साइन थीटा नॉट माइनस GT, और फिर जब हम T की वैल्यू निकालेंगे तो इसलिए T इज इक्वल टू आ जाएगा U साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाई G, यानी यहाँ से P तक पहुँचने में इतना समय लगेगा। अब कल मैंने आपको सिखाया था कि जितना समय यहाँ से यहाँ तक जाने में लगता है ठीक उतना ही समय वापस लौटने में लगेगा, है ना। इसलिए फ्लाइट टाइम कैपिटल T इज इक्वल टू 2 स्मॉल t, डबल हो गया, इज इक्वल टू 2U साइन थीटा नॉट अपान G, है ना। या और डायरेक्ट लिख देते हैं T इज इक्वल टू 2U साइन थीटा नॉट अपान G। ये पहला फार्मूला आ गया, सभी बच्चे समझ गए होंगे। इसके बाद अब निकालेंगे हाइट। यहाँ पर सेकंड नंबर या दूसरा नंबर, सेकंड नंबर लिख देते हैं।
height of the projectile. क्या होगा यहाँ पर? प्रक्षेप की ऊंचाई, प्रक्षेप्य की ऊंचाई, इसको अधिकतम ऊंचाई भी कह देते हैं, मैक्सिमम हाइट भी कह देते हैं। तो इसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, v² इज इक्वल टू u² माइनस 2gh। ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो बेटा इधर ध्यान दो, v इज द वर्टिकल कंपोनेंट एट p। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू, या पहले लिख देते हैं यहाँ पर v y² इज इक्वल टू u साइन थीटा नॉट का स्क्वायर माइनस 2gh। अब ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा u² साइन स्क्वायर थीटा नॉट माइनस 2gh। इसलिए h इज इक्वल टू हो जाएगा u² साइन स्क्वायर थीटा नॉट, u² साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपान 2g। सब बच्चे समझ गए होंगे। इसको इधर की ओर ले आएंगे, h इज इक्वल टू ये अपान 2g। ये महत्तम ऊंचाई के लिए या ऊंचाई के लिए फॉर्मूला बनता है, h इज इक्वल टू u² साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपान 2g। अब कभी कभी इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस कोण पर प्रक्षेपित किया जाए कि प्रक्षेप अधिकतम ऊंचाई पर जाए। तो यहाँ पर हम लिखे देते हैं, फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम हाइट थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। यानी थीटा का मान 90 डिग्री रख दें तो ये 1 हो जाएगा, यानी आ जाएगा h इज इक्वल टू u² अपान 2g आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, फॉर मैक्सिमम हाइट थीटा इज इक्वल टू 90, देयरफॉर h इज इक्वल टू u² अपान 2g। ये फार्मूला बन जाएगा। यानी अधिकतम मैक्सिमम हाइट, यहाँ पर स्मॉल की जगह हम कैपिटल H भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू u² अपान 2g। यानी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक दिया जाए तो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद इसका थर्ड टॉपिक आता है, ध्यान दीजिए सभी बच्चे। अब आता है रेंज। इसी को परास कहते हैं। इसका मतलब होता है क्षैतिज दूरी, यानी कितनी दूरी। बहुत इजी फार्मूला है, रेंज R इज इक्वल टू, ये होता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, नॉट वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल component of velocity multiplied by flight time। यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में अगर फ्लाइट टाइम से गुणा कर दे तो रेंज मालूम हो जाए। क्यों? ये एक्सीलरेटेड मोशन नहीं, ये सामान्य गति है, इसमें दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा नॉट, u cos थीटा नॉट इनटू फ्लाइट टाइम। बेटा इधर ध्यान दिए, ये दिया हुआ है, ये है यहाँ पर, पहले हम t लिखे देते हैं, नेक्स्ट टाइम में u cos थीटा
नॉट इन प्लेस ऑफ कैपिटल टी। कैपिटल टी की जगह लिखेंगे 2u sin थीटा नॉट डिवाइडेड बाई जी। आप इसको सॉल्व करेंगे तो u और u मिलकर u स्क्वायर हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा मिलकर sin 2 थीटा हो जाएगा, sin 2 थीटा अपन जी, ये r के बराबर आ जाता है। यानी रेंज r इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, कभी कभी यहाँ भी पूछा जाता है फॉर मैक्सिमम रेंज, अधिकतम दूरी के लिए, फॉर मैक्स रेंज, यानी हमें अधिकतम दूरी प्राप्त करनी है तो थीटा इज इक्वल टू, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी थीटा का मान क्या होना चाहिए, 45 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर देयरफॉर आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब ये का पूरा पूरा यहाँ पर अगर 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। क्या हो जाएगा, आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यानी ये चीज़ साइन 2 थीटा तो साइन 90 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर अपॉन जी, ये इसकी मैक्सिमम रेंज हो जाएगी। ये सभी बच्चे ध्यान कर लें। अब बेटा आपको ये ध्यान में आ रहा होगा, इसको आर मैक्स क्यों। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे जैवलिन थ्रो होता है, भाला फेंक होता है या डिस्कस थ्रो होता है, तो पहले हम भाला फेंक की बात करते हैं, कितनी या किस कोण पर जैवलिन थ्रो कर दिया जाए कि वो अधिकतम दूरी पर जाकर गिरे। तो उसके लिए जो एथलीट होते हैं वो भाले को 45 डिग्री के कोण पर फेंकते हैं। अगर 45 डिग्री के कोण पर फेंकते हैं तो उसकी रेंज अधिकतम प्राप्त होती है। इसके लिए ये चीज़ हम पढ़ते हैं कि मैक्सिमम रेंज प्राप्त करने के लिए किस एंगल पर प्रक्षेपित किया जाना चाहिए। सभी बच्चे समझ गए होंगे कि फ्लाइट टाइम क्या होता है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है। इन्हीं सूत्रों की मदद से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। सभी बच्चे इसको समझ लें और समझ कर याद कर लें।